जी हाँ, सही पढ़ा आपने। ये कहानी एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे लड़के की जिसने कभी शराब को पीना तो दूर की बात, कभी हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन हर दिन वो रोता रहता, हर दिन वो गिरता, हर दिन उठता, और लेकिन कभी ज़िंदगी से कभी उसने हार नहीं मानी। एक बहुत प्यारी बात है कि कई बार हम ऐसी सज़ा भी भुगतते हैं जो सज़ा हमने कभी की नहीं होती। इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो ऐसे ऐसे शख्स की कहानी जिसने हर टाइम अपने सपनों को मार दिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जिसका नाम था शराब। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और नो डाउट इस वीडियो से आपको जो लर्निंग मिलने वाली है ना, वो उस लर्निंग को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करके बहुत आगे तक जा सकते हो। उस लड़के का नाम था विनय, और वो लड़का बचपन से ही मेहनती था, जुनूनी था, बहुत सारे सपने थे उसकी आंखों में। हालांकि उसके पास कोई खिलौने नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन हर दिन वो टूटता रहा। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक ही चीज़ सोचता था कि कैसे न कैसे करके उसके माँ बाप उसके ऊपर प्राउड फील करे। जब भी वो अपने पापा की साइड में देखता, उसको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती, वो थी शराब। या उनकी आंखों में गुस्सा होता, या उनके हाथों में शराब की बोतल होती। हर रात वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता भी काश मेरे पापा भी अच्छे होते। वो लड़का हर दिन एक ही चीज़ सोचता भी काश मेरे पापा भी बाकी पापा की तरह होते, काश मेरे पापा भी कभी दारू को हाथ ना लगाए, कभी दारू ना पिए। लेकिन हर दिन उसकी माँ चुप रहती, घर में सन्नाटा रहता, और विनय धीरे धीरे करता मासूमियत के अंदर कहीं एक कोने में दबा रहता। जब भी वो कंडीशन को बदलने की कोशिश करता, हर वक्त वो अपनी माँ की साइड देखता, और माँ की साइड में माँ की आंखों में सिर्फ आंसू दिखते, और वो कुछ बोल नहीं पाते। घर की साइड में देखता, घर में सिर्फ सन्नाटा दिखता, या लड़ाई का माहौल उसको दिखता। और जो मासूम सा विनय था, वो उन सारी चीज़ों को देख के एक कोने में दुबक के बैठ जाता, और हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता भी काश मेरी लाइफ में भी कभी अच्छे दिन होंगे। हर बार जब उसके पापा शराब पी के घर में आते, तो अपने सिस्टर के साथ डर के किसी कोने में छुप जाता, और वो एक ही चीज़ खुद से पूछता भी आज हमारे घर में क्या होने वाला है। उसकी आंखों के सामने कभी खाना फेंका जाता, कभी बर्तन फेंके जाते, कभी माँ के साथ मारपीट होती, कभी माँ आंसू बहाती, और वो विनय और उसकी सिस्टर के साथ बैठा बैठा ये सोचता रहता कि क्या यार, कब हमारी ज़िंदगी बदलेगी, कब हमारा घर भी बाकी घरों की तरह नॉर्मल होगा, क्या हमारे पापा भी कभी हमारे को गले लगाएंगे, क्या कभी बैठ के हमारे साथ खाना खाएंगे। लेकिन समय बीतता गया, दर्द बढ़ता गया, लेकिन विनय ने कभी हार नहीं मानी। विनय एक ही काम करता, अच्छे मन से पढ़ाई करता, क्रिकेट खेल के पैसा कमाता, ताकि वो अपने घर की कंडीशन को बदल सके। लेकिन विनय की सबसे खास बात बताता हूँ आपको, लेकिन विनय ने कभी भी अपने घर के हालात किसी दूसरे इंसान को नहीं बताया कि आखिर उसकी ज़िंदगी में क्या चलने लग रहा है, उसके घर में क्या चलने लग रहा है। विनय हर रोज़ खुद से एक बात बोलता कि मुझे मेरे पापा जैसा नहीं बनना, मुझे बेहतर बनना है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुका था। और एक दिन उसने ठान लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को ये दर्द ना देखना पड़े। विनय ने रातों में पढ़ाई करना स्टार्ट किया, सिक्योरिटी गार्ड की वो जॉब करने लगा, और दिन में क्रिकेट खेल के पैसा कमाने लगा। लेकिन बहुत बार वो गिरा, रोया, लेकिन कभी भी वो डरा नहीं, कभी भी उसने गिव अप नहीं किया। ज़िंदगी में हमेशा उसने कोशिश की वो कैसे न कैसे करके आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में सुधार करे, अपने घर के हालातों को सुधारे, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। कई बार गिरा, हर बार उसने खुद को उठाया, ना किसी से उसने उधार मांगा, ना किसी के सामने वो रोया। लेकिन ज़िंदगी से उसने ना एक ही बात सीखी थी, तकदीर भी वही बदलती है जो दर्द में चलना जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। आज वही विनय है जो खुद का बिजनेस रन करने लग रहा है, लाखों रुपए वो बिजनेस से कमाने लग रहा है, और अपनी ज़िंदगी को टोटली बदल चुका है। जिसके पापा शराब पीते थे, आज वो अपने घर की कंडीशन को पूरी तरह बदल चुका है। आज वो अपने पैरों पे खड़ा भी है, पैसा भी कमा रहा है, और दूसरों को जीना भी सिखाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, उस पर्सन ने कभी शराब नहीं पी थी, शराब उसके पापा ने पी थी, लेकिन उस शराब की सज़ा उसको मिली। लेकिन उस सज़ा को उसने कभी भी कमजोरी नहीं समझा, लेकिन उस सज़ा को उसने अपनी ताकत बनाया, और उस ताकत की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब बन पाया। और आज भी वो एक बात बोलता है कि बीते कल ने मुझे तोड़ा, और आज के संघर्ष ने मुझे जोड़ा, और मैंने आने वाले टाइम में सबको पीछे छोड़ा। अगर तुम भी किसी दर्द से लड़ रहे हो, तो याद रखना मेरे दोस्त, आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल का फैसला नहीं करता। और अब बताता हूँ आपको मैं सच्चाई, वो विनय नहीं था, वो विजय था, जो आपको अपनी जुबानी अपनी कहानी बताने लग रहा है। ये थी मेरी एक शॉर्ट जर्नी या शॉर्ट कहानी जो मेरे साथ हुआ। मैंने
बातों बातों मैंने आपको बताया। लेकिन उस जर्नी के दौरान मैं बहुत बार टूटा, बहुत बार गिरा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि यार मेरे घर की कंडीशन भी बदलेगी। जो मेरे पापा थे उन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। जब भी मैं कुछ करने जाता ना तो ये समझो कि मेरे को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता। जब भी मैं स्टडी करता, जब मैं गेम करता या जब भी मैं कुछ करने जाता ना तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती जिसकी वजह से मेरे को पीछे हटना पड़ता। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे करके मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में मेरे को ग्रोथ मिली और मैंने अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्री पे बदला। और आप सबके लिए मैसेज यही है डियर, आप चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी को आप भी बदल सकते हो, लेकिन अगर आप गिव अप ना करो तो। अगर आप अपने हालातों को कमज़ोरी ना बनाओ। मैंने अपने हालातों को कमज़ोरी नहीं ताकत समझा, ताकत बना के मैं आगे बढ़ा और मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि घर के हालात भी बदले जा सकते हैं अगर इंसान के अंदर दम हो तो। मेरे दोस्त, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा हिट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो हसल विद विजय को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हसलर की एक कहानी होती है।